अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं सर इश्तियाक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक के बाद आप स्पार्को में डीएई के डिप्लोमा में किस तरह से एडमिशन ले सकते हो। जैसा कि गाइस आपको पता होगा कि स्पार्को पाकिस्तान का स्पेस से रिलेटेड सेमी गवर्नमेंट एक एजेंसी है जो कि हर साल उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मैट्रिक कर लिया होता है 3 साल का डिप्लोमा करवाता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि स्पार्को ने मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पार्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है स्पार्को का, जहां पर स्टूडेंट्स को 3 साल का डिप्लोमा करवाया जाता है। आगे जाकर मैं आपको इसका विज़िट भी करवाऊंगा। और ये इदारा स्पार्को के ज़ेर निगरानी काम करता है और ये इदारा सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड है, जिसको हम SBTE भी कहते हैं। ये टेक्निकल बोर्ड है आमतौर पे। और ये इदारा गर्ल्स और बॉयज़ को जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की फ़ील्ड में 3 साल का डिप्लोमा करवाता है। अब मैं आपको विज़िट करवाता हूँ वो जगह जहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा करवाया जाता है स्पार्को की तरफ से। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा करवाया जाता है मैट्रिक पास स्टूडेंट्स को। और इस इंस्टीट्यूट का नाम स्पार्को ने स्पार्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग रखा है। अगर हम इस इंस्टीट्यूट के क्लासरूम्स की बात करें तो यहाँ पर 4 लेक्चर रूम्स मौजूद हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 40 स्टूडेंट आ सकते हैं एक क्लास में। और ये सारे के सारे रूम्स यानी क्लासरूम वेल फर्निश्ड हैं और सारी की सारी मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब मैं आपको इस इंस्टीट्यूट की लैब्स का विज़िट करवाता हूँ। इस इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारी लैब्स हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक लैब आप देख सकते हो, पीएलसी लैब आपको डायग्राम में दिखाई गई है, कंप्यूटर और हार्डवेयर की लैब आपको दिखाई गई है डायग्राम में, पीसीबी लैब भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट टेक्निकल की फ़ील्ड में डिप्लोमा करवाता है यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लिहाजा लैब वर्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ लैब्स इलेक्ट्रॉनिक्स की और मैकेनिकल की बहुत ज़्यादा हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप्स को। यहाँ पर बहुत सारी मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं, जैसा कि वुड कटिंग की होगी, मेटल कटिंग की होगी, लेथ मशीन की होगी। जितने भी हमारे मैकेनिकल से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं वो इन वर्कशॉप्स में करवाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी की और एवी रूम की। इस इंस्टीट्यूट के अंदर लाइब्रेरी भी मौजूद है, जहां से स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी की बुक्स इशू करवा सकते हैं और यहां पर बैठकर पढ़ भी सकते हैं लाइब्रेरी में। इसी तरह अगर कोई टीचर ऑडियो वीडियो क्लास लेना चाहता है प्रोजेक्टर वगैरह पर, तो उसके लिए एक एवी रूम भी मौजूद है। इसी तरह इस इंस्टीट्यूट के अंदर कैंटीन की फैसिलिटी भी मौजूद है। लंच स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री दिया जाता है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए एक कॉमन रूम भी मौजूद है जिसको गर्ल्स कॉमन रूम कहा जाता है। ये इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर डिप्लोमा कर रहे होते हैं, ये इंस्टीट्यूट उनको मंथली स्टिपेंड भी देता है। ये इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसा कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर तमाम फ़र्स्ट एड इक्विपमेंट भी मौजूद हैं और डॉक्टर्स और स्टाफ भी मौजूद है, जो कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अगर स्टूडेंट्स बीमार वगैरह हो जाते हैं तो। ये इंस्टीट्यूट हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है उन स्टूडेंट्स को जो कि कराची के अंदर नहीं रहते। और साथ ही ये इंस्टीट्यूट ट्रांसपोर्ट यानी पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि कराची में रहते हैं। और अगर कोई इंडस्ट्रियल विज़िट्स होता है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए। अब गाइज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्पार्को के अंदर 3 साल के डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट का जुलाई के अंदर एड आता है, जिसके अंदर ऑफ़र की जाती है स्टूडेंट्स को कि अपनी अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं। और अगस्त तक स्टूडेंट्स को अपनी अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी होती है इस इंस्टीट्यूट को। और हर साल नवंबर के फर्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है। वो स्टूडेंट्स जिनकी मैट्रिक के अंदर 70 परसेंटेज आई है ओवरऑल,
वो अप्लाई कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में होप सर्टिफिकेट के साथ। होप सर्टिफिकेट प्रिंसिपल से मिलता है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए कोई सोर्स और कोई सिफारिश नहीं चलती। एडमिशन हमेशा ओपन मेरिट होता है, यानी मेरिट बेस्ड होता है। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट सी की तरफ। पॉइंट सी हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, एप्लीकेंट मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 22 जुलाई 2002 एंड 21 जुलाई 2004। इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के दरमियान आ रही है तो वो अप्लाई कर सकता है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये जो डेट्स लिखी हुई हैं ये लिखी हैं पिछले साल की, 2019 की। इस साल जो एड आएगा उसके अंदर ये डेट्स चेंज होंगी, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेंट यानी वो स्टूडेंट जो कि अप्लाई कर रहा है एडमिशन के लिए मेडिकली फ़िट होना चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए, पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप बाउंड हो जाओगे, आप कहीं और एडमिशन नहीं ले सकते 3 साल तक, अगर आपने इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले लिया है। और साथ में आपको रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू भी क्लियर होना चाहिए। मेरिट लिस्ट बनाते वक्त मैट्रिक के 20% मार्क्स काउंट किए जाएंगे, रिटन टेस्ट के 60% मार्क्स काउंट किए जाएंगे और इंटरव्यू के 20% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। और आखिरी में गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस इंस्टीट्यूट से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिल लगाकर अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो ये इंस्टीट्यूट आपको जॉब भी प्रोवाइड करता है SPS 4, SPS 3 या SPS 2 स्केल के अंदर। और ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल 3 साल की परफॉर्मेंस पर। और फाइनली गाइस वो स्टूडेंट जो कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बोर्ड एग्ज़ाम्स में टॉप पोजीशंस लेते हैं, उन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है फॉर फर्दर स्टडीज़ अप टू बैचलर लेवल। और सारे के सारे अखराजात ये इंस्टीट्यूट खुद बर्दाश्त करता है उन टॉप लेवल स्टूडेंट्स के। गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप सिपार्को में DAE के अंदर एडमिशन ले सकते हो, कैंपस का विज़िट भी कराया, एडमिशन पॉलिसी भी बताई और ये इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स देता है करंटली और फ्यूचर के अंदर, वो भी आपको बताया। मैं यहाँ पर उन तमाम स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा जिनके 70% मार्क्स हैं मैट्रिक के अंदर कि वो टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। हो सकता है कि आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाए, टाइम को वेस्ट मत करें, आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है। इसका एड आता है जुलाई के अंदर। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।